आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही पावरफुल और विवादास्पद प्लेटफॉर्म संचार साथी के बारे में। सवाल यह है कि क्या ये हमारे फोन का असली रक्षक है या फिर ये एक गेटकीपर है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सी मूल समस्या है जिसे ये प्लेटफॉर्म सुलझाने का दावा करता है। कभी सोचा है कि उस एक पल में क्या होता है जब किसी का स्मार्टफोन खो जाए या चोरी हो जाए? ये सवाल सिर्फ एक डिवाइस के खोने भर का नहीं है। असल में इससे जुड़ी हैं कई गहरी चिंताएं, जैसे डेटा चोरी हो जाना या फिर पहचान की धोखाधड़ी। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। असली खतरा सिर्फ एक महंगे डिवाइस के चले जाने का नहीं है। जो घबराहट होती है ना, वो बड़े डिजिटल खतरों से जुड़ी है। धोखाधड़ी, ऑनलाइन स्कैम्स और किसी की पहचान चुराकर उसका गलत इस्तेमाल होना। तो इन सभी डर और खतरों से निपटने के लिए सरकार ने क्या समाधान पेश किया, चलिए देखते हैं। यह है संचार साथी। इसे भारत के दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने बनाया है। इसे एक नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश किया गया है। इसका सीधा सा मकसद है मोबाइल यूजर्स की सिक्योरिटी को बढ़ाना और हर तरह की डिजिटल धोखाधड़ी से लड़ना। और देखिए, इस प्लेटफॉर्म के लक्ष्य काफी बड़े हैं। मोबाइल सिक्योरिटी को बेहतर बनाना, टेलीकॉम फ्रॉड को जड़ से खत्म करना, नागरिकों को उनके डिजिटल अधिकारों के लिए और मजबूत करना और डिजिटल सेफ्टी के बारे में जागरूकता फैलाना। ये सब सरकार की बड़ी डिजिटल इंडिया पहल का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये तो हुई बड़ी बातें, पर असल में ये प्लेटफॉर्म एक आम मोबाइल यूजर के लिए क्या क्या कर सकता है? आइए इसकी सिक्योरिटी टूलकिट पर एक नजर डालते हैं। इसमें 4 मुख्य फीचर्स हैं। पहला, CEIR, जिससे खोए या चोरी हुए फोन को ब्लॉक और ट्रेस किया जा सकता है। दूसरा है टैफकॉप, जिससे कोई भी ये चेक कर सकता है कि उसके नाम पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं। तीसरा, चक्षु, जिससे फ्रॉड कॉल्स और मैसेज की सीधी रिपोर्ट की जा सकती है। और चौथा है IMEI वेरिफिकेशन, जिससे किसी भी डिवाइस की असलियत जांची जा सकती है। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि यह पूरी प्रक्रिया को कितना आसान बना देता है। सोचिए, अगर किसी का फोन चोरी हो जाए तो उसे ब्लॉक करने के लिए बस कुछ कदम उठाने हैं। पहले पुलिस रिपोर्ट दर्ज करें, फिर उसी नंबर का डुप्लीकेट सिम लें, संचार साथी पोर्टल पर एक फॉर्म भरें, उसमें फोन का 15 अंकों वाला IMEI नंबर डालें और बस एक रिक्वेस्ट ID मिल जाएगी जिससे स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। और इसके नतीजे काफी असरदार रहे हैं। ये जो 7 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है ना, ये उन चोरी हुए या खोए हुए मोबाइल फोन्स की संख्या है जिन्हें इस प्लेटफॉर्म की मदद से वापस ढूंढा गया है। और यहां देखिए इसके असर का पैमाना। अब तक 42 लाख से ज्यादा चोरी हुए डिवाइस ब्लॉक किए जा चुके हैं और तो और 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इसका असर कितने बड़े लेवल पर हुआ है। और ठीक यहीं पर इस कहानी में एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी मोड़ आता है। ये टाइमलाइन हमें एक जरूरी संदर्भ देती है। देखिए, मई 2023 में ये प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है और फिर सरकार एक आदेश जारी करती है कि 28 नवंबर 2025 से ये हर नए फोन के लिए अनिवार्य हो जाएगा। मतलब एक स्वैच्छिक टूल से एक अनिवार्य ऐप। सरकार का ये नियम बिल्कुल साफ है। भारत में बिकने वाला हर नया स्मार्टफोन, उसमें संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस ऐप को न तो डिसेबल किया जा सकता है और न ही अनइंस्टॉल। बस इसी एक नियम ने सुरक्षा बनाम निजता को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। चलिए दोनों पक्षों की दलीलों को समझते हैं। यहां पर सरकार के तर्क और आलोचकों की चिंताएं आमने सामने हैं। सरकार का कहना है कि यह देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। वहीं आलोचकों को डर है कि यह निजता यानी प्राइवेसी पर एक हमला हो सकता है। सरकार का तर्क है कि इससे सुरक्षा फीचर्स आसानी से मिलेंगे, जबकि आलोचक डेटा कंट्रोल और सरकारी निगरानी पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। इस बहस में कई पक्ष शामिल हैं। सरकार के लिए सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम सबसे ऊपर है। वहीं प्राइवेसी एक्सपर्ट्स संभावित निगरानी को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां इस आदेश को वापस लेने की मांग कर रही हैं। और खबरें तो यह भी हैं कि एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियां इस आदेश को मानने को तैयार नहीं हैं। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? मतलब इससे हमें क्या समझना चाहिए? संक्षेप में कहें तो संचार साथी बिना किसी शक के एक बहुत शक्तिशाली सिक्योरिटी टूल है, लेकिन साथ ही ये डिजिटल दुनिया में हमारी व्यक्तिगत आज़ादी को लेकर कुछ बुनियादी और बहुत ज़रूरी सवाल भी खड़े करता है।
ये इसकी उपयोगिता और इसकी अनिवार्य प्रकृति के बीच का एक टकराव है। और अंत में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। डिजिटल सुरक्षा के नाम पर कितना कंट्रोल बहुत ज़्यादा कंट्रोल है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सुरक्षा और निजता के बीच सही संतुलन खोजने के लिए सोचने पर मजबूर करता है।